घने जंगल में वीरू मुर्गा और चंपा मुर्गी प्यार से रहते थे। जल्द ही चंपा अंडे देने वाली थी और दोनों बच्चों के सपने देख रहे थे। चंपा ने वीरू से कहा कि अब वो अंडों के पास रहेगी और बाहर खाना लेने नहीं जा पाएगी, क्योंकि बच्चों का समय नजदीक है। वीरू ने मुस्कुराकर कहा कि वो खुद खाना ढूंढ कर लाएगा और चंपा को किसी भी बात की चिंता की जरूरत नहीं है। चंपा को जंगल के खतरनाक जानवरों और शिकारियों से डर लग रहा था। वह वीरू की सुरक्षा को लेकर बहुत परेशान। वीरू ने भरोसा दिलाया कि वो घने जंगल में नहीं जाएगा और सिर्फ आसपास से ही खाना इकट्ठा करेगा। पूरा दिन खोजने के बाद भी वीरू को खाने के लिए कुछ नहीं मिला। वह अपने परिवार के लिए परेशान हो गया। जंगल के अंदर अचानक उसकी मुलाकात लालू नाम के खतरनाक गीदड़ से हो गई, जिसने उसे अपना शिकार बनाने की। लालू गीदड़ हंसते हुए बोला कि आज उसे ताजा मुर्गा खाने को मिलेगा और वो बहुत दिनों से भूखा है। वीरू ने गीदड़ से विनती की कि उसकी पत्नी अंडे देने वाली है, इसलिए उसे। लालू ने बेरहमी से कहा कि जंगल में दया नहीं होती और यहां हर शिकारी अपने शिकार को मारता है। मौका मिलते ही वीरू अपनी पूरी ताकत से भागा और गीदड़ उसके पीछे तेजी से दौड़ने लगा। काफी देर भागने के बाद वीरू एक पेड़ के पीछे छिप गया और भगवान से अपनी जान बचाने की प्रार्थना करने लगा। किस्मत अच्छी थी, इसलिए गीदड़ उसे ढूंढ नहीं पाया और घर पहुंचते ही उसने देखा कि चंपा ने 2 सुंदर अंडे दिए हैं और वो खुशी से चमक रही थी। वीरू ने कहा कि बच्चों की किस्मत ने ही आज उसकी जान बचाई है, वरना गीदड़ उसे मार ही देता। चंपा ने डरते हुए पूछा कि आखिर जंगल में ऐसा क्या हुआ था जिससे उसकी जान खतरे में पड़ गई थी। वीरू ने पूरी घटना बताई और कहा कि परिवार के लिए वो मौत के मुंह तक चला गया था। चंपा ने नाराज होकर कहा कि भूखे रहना मंजूर है, लेकिन वो वीरू को खोने का दर्द सह नहीं सकती। अगले दिन चंपा ने सलाह दी कि पड़ोस की चूहियां झिलमिल की तरह आसपास से ही खाना ढूंढना चाहिए। वीरू ने हाँ तो कह दिया, लेकिन मन ही मन उसने फिर से घने जंगल जाने का फैसला कर लिया। जंगल में दोबारा लालू गीदड़ ने उसे पकड़ लिया और इस बार उसे छोड़ने से साफ मना कर दिया। लालू गीदड़ खुशी से मान गया और शाम तक शिकार लाने की शहद पर उसने वीरू को छोड़ दिया। वीरू ने पड़ोस की चूहिया झिलमिल के बच्चे को पकड़कर गीदड़ के हवाले कर दिया और अपनी जान बचा ली। कुछ दिनों बाद वीरू और चंपा घूमने बाहर गए और लौटकर देखा तो उनका एक अंडा गायब था। चंपा जोर जोर से रोने लगी, जबकि वीरू समझ गया कि ये काम झिलमिल चूहिया ने किया है। दोनों झिलमिल के घर पहुंचे, जहां उनका अंडा सुरक्षित रखा था और झिलमिल दुख भरी आंखों से उन्हें झिलमिल ने कहा कि जिस दर्द से वो अपने बच्चे के लिए तड़पी है, वही दर्द अब वो उन्हें महसूस कराना चाहती। चंपा को पहली बार पता चला कि वीरू ने अपनी जान बचाने के लिए झिलमिल के बच्चे की बलि दी थी। वीरू रोते हुए बोला कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई और वो अपने किए पर बेधद पछता रहा है। चंपा ने कहा कि जो दूसरों के बच्चों की रक्षा नहीं कर सकता, वो अपने बच्चों का अच्छा पिता नहीं बन सकता। झिलमिल ने मां होने के नाते चंपा का दर्द समझा और उसका अंडा वापस करके दोनों को माफ कर दिया। वीरू ने वादा किया कि अब वो कभी किसी मासूम की जान लेकर अपनी जिंदगी नहीं बचाएगा। उस दिन सभी को समझ आ गया कि अपने स्वार्थ के लिए कभी किसी निर्दोष का नुकसान नहीं करना चाहिए।